रोज़ाना अपनी ज़िंदगी को योगा से हमें करना है प्रेरित और आधा घंटा कम से कम ज़रूर निकालना है योगा करने के लिए। ऐसा करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऐसा तो आपने सर्च ज़रूर कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक इसको अपनाया नहीं है तो चलिए आपको मिलवाते हैं कि ऐसे शख्स से जिन्होंने योगा किया और अपनी बीमारी को दूर भी किया। मुझे 69% तक पोलियो का अटैक हो चुका था। कानों के उतार के किसी से लेके मैं इनको एडमिट करा दी। मुझे पता चला कि योगासन खेल कुछ होता है। वर्ल्ड योगा चैंपियनशिप में आर्टिस्टिक योगा में गोल्ड मेडल लिया। हांगकांग में वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल लिया, फिर से सिल्वर मेडल भारत के लिए लिया। जब मैं 9 महीने का था तो उस दौरान पोलियो का जो है एक वेव चला था, जैसे आज कोविड का वेव है तो उस तरीके से पोलियो का वेव था। उस दौरान काफ़ी लोगों को पोलियो हुई। उसी दौरान मैंने भी पोलियो का टीका लिया था। 1994 की ये बात है। और उस टीका लेने के बाद मुझे बुखार आया। उस बुखार के बाद मुझे पोलियो का अटैक आया और उस वक्त पारिवारिक स्थिति बहुत ज़्यादा सही नहीं थी। मैं बिहार में था, मैं बिहार में ही पैदा हुआ हूँ, आरा में। तो वहीं पे जो है मेरे को जब ये परेशानी हुई तो जैसा कि मैंने बताया पारिवारिक स्थिति ठीक न होने के कारण इलाज ट्रीटमेंट थोड़ा देर से हुआ, लेकिन फिर भी मुझे कमर तक पोलियो लग चुका था। कानों के उतार के किसी से लेके मैं इनको एडमिट करा दी। एडमिट कराने के बाद जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे अपना डॉक्टर इलाज करते गया। बहुत बच्चे बहुत बोलते थे कि ये तो सांपों के जैसा चलता है, ये आगे कैसे स्कूल जाएगा। मुझे 69% तक पोलियो का अटैक हो चुका था। कमर के नीचे का हिस्सा जो है मुझे पोलियोग्रस्त हो चुका था। तो वहीं से जब डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किए तो मेरे पिताजी को एडवाइस की कि आप अपने बच्चे को योग कराएं, योग की क्रियाएं कराएं, कुछ मालिश कराएं, कुछ एक्सरसाइज कराएं, जिससे इनके पैर में इम्प्रूवमेंट आ सके। बचपन में जो पोलियो लगा हुआ था तो अब तो मालिश मुझे करना है। मालिश कर कर इस तरह से आसन सिखाने लगे कि ऐसे कीजिए, चक्रासन कीजिए, वज्रासन कीजिए, भुजंगासन कीजिए। अपने से खुद इनको कराए। आज वहीं खुद करते करते आज देखिए कि खुदा की कृपा हुआ ये कहाँ पहुँच गया। तो जब मैं 5 साल का हुआ तो मैं थोड़ा बहुत बड़ा भी हो चुका था, तो घर वाले बोले कि तुम खुद ही करो। तो मैंने वहाँ से खुद ही करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मेरी स्कूलिंग हुई महर्षि विद्या मंदिर, महर्षि नगर, नोएडा। तो ये एक महर्षि महेश योगी जी का स्कूल था। वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, भावाती ध्यान के लिए बहुत प्रख्यात व्यक्ति हैं, विश्व में उनका बहुत बड़ा नाम है। तो वहाँ पे हमें योग और ध्यान के बारे में अच्छे से बताया गया और वहीं से मुझे पता चला कि योगासन खेल कुछ होता है। जो बच्चों में जो कंपटीशन हुआ स्कूल लेवल का, उसमें मेरा बच्चों में सिलेक्शन हुआ। फिर मैं इंटर स्कूल में गया, वहाँ पे मैंने पहली बार 2009 में गोल्ड मेडल जीता। तो मुझे ये जो चीज़ है बिल्कुल अंदर से एक बड़ी हौसला आई, बड़ी उत्साह आई कि यार मैंने आज तक जो भी चीज़ों में ट्राई किया है उसमें हताशा ही हाथ लगी है। ये कुछ ऐसा एक गेम है जिसमें मैं बेहतर कर पा रहा हूँ। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि तब दिव्यांगों की कोई कैटेगरी नहीं थी। मैं नॉर्मल लोगों में खेलता था और नॉर्मल लोगों में खेल के मैं जीतता था। तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैंने इसको कंटिन्यू रखा। फिर कंपटीशन का सिलसिला चलता रहा। 2010, 11, 12 इस तरीके से चलता रहा। 2011 में मैंने वर्ल्ड योगा चैंपियनशिप में नॉर्मल लोगों में आर्टिस्टिक योगा में गोल्ड मेडल जीता। तो वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मेरे नाम के आगे वर्ल्ड चैंपियन का एक टैग लगा। फिर 2012 में मैं हांगकांग गया। हांगकांग में वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल लिया। फिर से 2014 में संघाई चाइना में जाके सिल्वर मेडल भारत के लिए लिया। तब उस वक्त शो आते थे एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ भी करेगा, सोनी टीवी पे और इंडियाज गॉट टैलेंट कलर्स टीवी पे। तो 2010 में मैंने उनमें भी पार्टिसिपेट किया। आज लोग योग के कारण मुझे जानते हैं, बहुत सम्मान देते हैं और लोगों का एक नजरिया बदला है। कभी मैं दिव्यांग था तो सोचता था कि मैं क्या कर लूंगा, जीवन में मेरा क्या होगा, लेकिन मैं योग को करता रहा, उससे एक पहचान बनी, आंतरिक बल भी मुझे मिलता रहे। तो मुझे एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती थी और यही सकारात्मक सोच जो है योग आपको देता है। लोग कहते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन ठीक नहीं है, हमें ये परेशानी वो परेशानी। मेरा जो भी फील्ड रहा उसमें हमेशा मेरे को योग ने सपोर्ट किया है, क्योंकि इंसान खुद से जब टूटता है तभी वो टूटता है, नहीं तो उसको कोई हरा नहीं सकता अगर वो मन में कोई ठान ले। और योग वो ताकत देता है, मैं समझता हूँ। जीवन की जो भी मेरी समस्या है
उसको मैं हंसते हंसते पार कर पाता हूँ। क्योंकि योग का ये भी कहना है समभाव, ना ज़्यादा दुख में दुखी रहो ना ज़्यादा सुख में सुखी रहो, समभाव बना के रखना है। ये जो हमारी सांस चल रही है इसको योग में हम रेचक पूरक कुंभक कहते हैं। अब आपने इसमें थोड़ा केंद्रित कर दिया और आपने इस तरीके श्वास को बंद करके आपने इसको लेना छोड़ना स्टार्ट किया, प्राणायाम हो गया। योग दिवस जो ये दिन का मंत्र है ये तो आपको अवेयर करने के लिए है, ये आपके अंदर एक उत्साह भरने के लिए है ताकि आप इसके जुड़ें, आज इस महत्व को जाने, इसको सेलिब्रेट करें। लेकिन स्वस्थ तो हमें जीवन भर रहना है, तो जीवन भर अगर मित्रों स्वस्थ रहना है तो उसके लिए हमें जीवन भर योग भी करना पड़ेगा। ऑफिस में काम का बोझ और बॉस आपको छुट्टी तो देने